सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ। यस, समय रहना स्टिल लाइफ, जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपका पता नहीं, मैं तो जरूर कर रही थी, क्योंकि जो समय को जानता है, उसके कंटेंट को जानता है, आपको तो पता ही होगा कि थोड़ा डार्क ह्यूमर रहता है एंड सैवेज रिप्लाई एंड थोड़ा ट्विस्ट वाली कॉमेडी बोल लो भाई, मजा आ जाता था देख के। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। Should we begin India's Got Talent? Let's go! समय रिहाना समय is genuinely talented. अरे मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने का। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डज इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत पसंद, उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का नहीं। मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। सच में यार, वो टाइम ही बहुत ही अलग था लिटरली। मतलब इंडिया गॉट टैलेंट जब भी आता था एक्साइटमेंट तो आ ही जाती थी देखने के लिए कि भाई अब क्या मजा आने वाला है इस वीडियो में। ऐसा था, काफी अच्छा क्रेज था यार, याद आती है समटाइम्स। Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots? how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स Controversial comedian. असम पुलिस असमय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही मांगने के बाद माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets काफी गंदा कंट्रोवर्सी हुआ था यार, आप सभी तो जानते ही होंगे। तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि इस पे ज्यादा कुछ बोलना चाहिए। and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samay Rana. अच्छा लग रहा है यार समय को देख के। भले ही बंदे ने सिर्फ एंट्री मारी, कुछ बोला नहीं अभी तक, लेकिन बट अच्छा लग रहा है इसको देख के। वेलकम बैक। क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई, एवरीवन हियर। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं, मजा आ जाता है मुझे। इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। यस यार, फर्स्ट थिंग अगर ओपनिंग एक्ट है और कोई नया बंदा है तो उसके लिए तो एक्साइटमेंट भी रहेगा, नर्वसनेस भी रहेगी। बट ये तो भाई, ये तो प्रो बन चुके हैं। और जिस हिसाब से राइट, जैसे अभी इन्होंने बोला कि अभी भी स्कोप है यार, लिटरली जोक को जिस वे में जहां तक वो चला गया उस वे में तो जाने के बाद अब ये क्वेश्चन तो बनता ही है। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपने पूरे, बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी शिट, मैं भूल ही गई कि ये बंदा जितना हंसाता है उतना भर भर के गालियां भी देता है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कट कर देती हूँ कि मुझे कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए।
यार बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। मार बाइसेप्स ने। यार मतलब फर्स्ट थिंग ये सही बोला, बियर बाइसेप। सेकंड गालियाँ यार, अब मुझे ऐसा लग रहा है कितना कट करती बैठूंगी मैं। अब मुझे याद है यार, जब मैं इंडिया गॉट टैलेंट के वीडियोस पे भी मैंने रिएक्ट किया था एंड मैं उस पर मेरा बहुत टाइम जाता था उसको एडिट वेडिट करने में, क्योंकि भर भर के गालियाँ होती थी। मेरा बैड लक, मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियो को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। लिटरली मेरे को बहुत जेलसी बोलो, सैड बोलो, मेरे को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि बाकियों का नहीं हुआ था। बाकी किसी का भी पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग होंगे, बट मैंने थोड़ा जो भी सर्च किया, मतलब मुझे दिख रहे थे बाकियों के रिएक्शन वीडियोस दिख रहे थे, बट मेरा ब्लॉक में चला गया यार। बहुत, मेरा अभी हार्डली सिर्फ एक वीडियो है जो स्टिल अभी भी है, विजिबल है। बाकी सबको तो यूट्यूब ने ब्लॉक ही कर दिया। भारती सिंह वाला ही सिर्फ अवेलेबल है, बाकी तो सब गया रह गया यार। क्या मतलब, बहुत बुरा लगा था यार लिटरली कि लाइक गई, मतलब ऑफकोर्स इनके साथ तो बुरा हुआ ही, बट हमारे साथ भी थोड़ा बहुत हो गया था। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है। हाँ, इसको नहीं आता। कुछ नहीं आता है मेरे को यार। डियर भाई, द मॉन्क हु सोल्ड माय फरारी। तो सुनो, ये एक बुक है जिसका नाम, टाइटल लाइक बुक का नाम है ये। अगर आपको नहीं पता ना, बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था ये चीज़ पढ़ने के लिए, लाइक तो थोड़ा रफली मुझे याद है कि लाइक अगर आप लाइक बहुत ही स्टक हो अपनी लाइफ में, या फिर लाइक होता है ना सिटी वाली लाइफ से थोड़ा बहुत पीस चाहते हो, तो इस टाइप की बुक पढ़ो करके। तो ये एकदम परफेक्ट यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया। 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में। मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। यार ये अपने हर लाइक जितने भी इसके क्लिप थे, वीडियो थे, सब में ये अपने आप को एज अ कश्मीरी वाला ये करता था, बोलता था। लाइक सब लोग हंसते भी थे। अब थोड़ा बुरा भी लग रहा है यार लिटरली। इस बंदे ने अपने आप को ये जोक बना के लिया था, लेकिन यस, बंदे ने कुछ गलत ना बोल के भी 3 FIR हो गए। सोचा नहीं तब 3, मतलब हाँ, जिस हिसाब से कंट्रोवर्सी हुई थी तो पूरा साल लग गया इस बंदे को कम बैक करने में। भाई साहब, ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। जो खुद एक कॉमेडियन है। सुनील पाल कह रहा था, इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। अगर वो वाला एपिसोड भी आ जाता था, मतलब तहलका यार, मैं क्या बोलूं। मतलब एक तो ये तो खुद कॉमेडियन है, समय खुद एक अच्छा खासा है, एंड देन मतलब कपिल शर्मा तो आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब 2 बड़े लोग मिलते तो पता नहीं भाई कितना भी मज़ा आ जाता उस एपिसोड में। बट अब ऐसा लग रहा है क्यों ही इन्होंने ये वाला एपिसोड पहले रिलीज़ किया, बाद में करते तो ज़्यादा बेटर रहता, हमें और भी ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिल जाती, क्योंकि फराह खान भी आई थी एंड और भी कई सारे लोग थे, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन यस, काफ़ी सारे क्लिप्स तो इन्होंने डाल दिया था, तो इससे पता चल ही गया था कि काफ़ी सारे लोग आए थे। बहुत सारे और शोज़ आने वाले, एपिसोड है, लाइन से है। बट यस, ट्रूली जिस हिसाब से बंदा ऊपर गया, उस हिसाब से एकदम झटके में बंदा नीचे भी आया। जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था तभी बैंड बज गया था, याद है मुझे भी।
अच्छे से। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार? ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी। मैं तो देखती थी, आप देखते थे कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना। वो शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति चले थे, हम लोग तो गोल 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 भी घूमते थे। मजा आता था यार, लिटरली। अच्छा खासा शो था बचपन का, लाइक सही था यार। बट सडनली क्या से क्या हो गया। अब इतने अच्छे शोज नहीं आते, मतलब आते हैं बट बहुत ही कम ऐसे शोज है जो एकदम दिमाग पे लाइक छवि, लाइक होता है ना, माइंड पे एकदम छप जाते करके। कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद, हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody. For what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर वाइसर्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा, ये बंदे के अंदर कम जो मस्ती नहीं है। मतलब अगर आप सेलिब्रिटी हो और अगर आप एक को भी गलत कमेंट कर रहे हो तो पूरा सब पीछे पड़ जाता है। क्या ये बंदे को ये बात पता नहीं है? खैर, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि नींद में थे, तो क्या ही बोल सकते हैं। बट यस, अभी जब इन्होंने बताया तब मुझे याद आया कि हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ था। प्रेगनेंसी वाला मैंने सुना था, बट सबसे ज़्यादा तो मैंने नाना वाला सुना था कि उसकी नाना की डेथ हो गई थी करके समथिंग। अभी नहीं याद आ रहा, बट नाना वाला ज़्यादा फेमस हुआ था। आपको कौन सा वाला क्लिप याद है? ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना यार, नाना वाला ही है कि कोई दूसरा, या फिर मैंने गलत बोल दिया? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे याद आ जाएगा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया, मैंने हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम अ कॉमेडियन, अ पब्लिक फिगर हर्ट्स पीपल बाय सेइंग समथिंग, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get because of how
एग्री। इसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ इसका एक लाइव एग्जाम्पल। बस्सी, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन के फ़ैन हो तो आपको पता होगा, अनुभव बस्सी करके एक बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है। मैंने उनके एक सिर्फ कितना मतलब हार्डली मैंने ना 20 सेकंड का क्लिप था, शॉर्ट्स पे मैंने रिएक्ट किया था। उनका चाय वाला कुछ तो था, तो उसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया था। सिर्फ 20 सेकंड के ऊपर की क्लिप के ऊपर मैंने रिएक्ट किया और मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। सीधा स्ट्राइक, मतलब कॉपीराइट क्लेम भी नहीं, सीधा स्ट्राइक। और उस स्ट्राइक की वजह से मेरा पेज मतलब एकदम डाउन चला गया। ना व्यूज़ आ रहे, ना कमेंट आ रहे, मतलब सिर्फ 1 या 2 व्यूज़ या मैक्स टू मैक्स 10। मतलब बताओ कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ा। मतलब अगर आपको कुछ दिक्कत थी, प्रॉब्लम था यार, कॉपीराइट क्लेम दे देते, मैं चल जाता भाई। बट मैंने उस बंदे को कितना मेल किया बाबा, ढेर सारा भर के मैंने मेल किए, सॉरी की बोला, अपोलोजाइज़ किया, बहुत कई बार ये किया। थक गई मैं मेल करके, बट उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं लाइक भाई इस बंदे का मैंने क्या बिगाड़ा था, इसलिए मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं लाइक भाई अब रहने दो, मतलब दिल से उतर गया बस्सी की, भाई अब नहीं देखना। अभी भी मेरे फ्रेंड्स लोग कोई भी बोलता है ना स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाना है, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। बट अभी रिसेंटली भी मैं जाने का ही सोच रही थी ये वीकेंड पे, बट वहाँ पे बस्सी का शो था। मैं बोली भाड़ में जा, मुझे नहीं देखना। इसकी वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। बंदा क्लेम दे देता, एक बार चल जाता यार, बट मतलब पता नहीं यार क्यों ही। मैं देख रही हूँ बाकी सब ने तो भाई लॉन्ग वीडियोस पर रिएक्ट किया है, वीडियोस पे, तो उनके ऊपर क्यों नहीं आया, मेरे पे क्यों? और ऐसा भी नहीं था कि जस्ट लाइक मैं सिर्फ सिर्फ देख रही हूँ, यू नो, लाइक मैं कोई कमेंट नहीं कर रही। जो अभी मेरे चैनल पे है उनको तो पता ही होगा कि भाई कितना बोलती है ये लड़की। तो मैं उस 19-20 सेकेंड के क्लिप के पे मैंने ऊपर रिएक्ट किया था, कमेंट किया था, बोल के उसको थोड़ा और लंबा कर दिया था, बट स्टिल नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक दे ही दिया मुझे। तो बहुत बुरा लगा मुझे। तो ये जो अभी ये बोल रहे हैं उससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। I behaved with those 4 women on the internet. 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी दैट इज द पनिशमेंट यू गेट। बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, चाह के भी नहीं कर सकते। मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर वाइस। सीरियसली हाँ यार, ऐसा हो जाता है कि अगर मतलब हम मोस्टली ऐसे लोगों को अपने पेरेंट्स लोग से हाइड कर देते, छुपा देते, और ये बंदा तो टेलीविजन पे मतलब पता नहीं क्या 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 फूक के, क्या सस्ता नशा करके, पता नहीं बंदे ने क्या सोच के इतनी अच्छी इमेज जो बना के रखी है उसको वहाँ उस शो में जाके खराब कर दी। पता नहीं ऐसा उसको क्या सूझा था जो उसने ऐसा बोल दिया यार। अब खैर उसने बोल दिया, उसने माफ़ी भी मांग ली, बट उसके वजह से काफ़ी नुकसान, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो समय को हुआ है। और यस, बंदे ने ऐसा बोल दिया कि कोई डिफेंड भी नहीं कर सकता। मैं एग्री कर रही हूँ, उस बंदे ने बहुत गलत चीज़ बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी। अब हम बता भी नहीं सकते कि यू नो एग्जैक्टली कि मतलब जब ऐसे उस टाइम पे मुझे याद है यार, जब उस टाइम पे भी मेरे कुछ लोग फ्रेंड्स लोग थे, मैं क्योंकि मैं देखती थी, तो जो नहीं देखते थे, जिनको टाइम नहीं मिलता, तो मेरे को पूछते थे भाई उसने बोला क्या। मैं रील सेंड कर देती थी, शॉर्ट सेंड कर देती थी, तू ये देख ले। मैं को भाई मैं कैसे बोलूँ, मेरे को भी खुद को ऐसा लगता था कि यार लाइक क्या। तो मैं बोली नहीं यार, तू न्यूज़ से ही सुन ले, इसका ही देख ले, ऐसा हो गया था। तो खैर ऑफकोर्स कैसे कोई डिफेंड कर सकता है, अगर चाहे तो भी नहीं कर पाता, या फिर नहीं कर सकता था उस टाइम पे उनको।
क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में, माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रे भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते, मैंने इतनी गंदी बात करी होती कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में क्या कर रहा है भाई, ये दोनों मिक्स। शिट मैन शिट। मेरे को लग रहा है धीरे धीरे समय अपने फॉर्म में आ रहा है, और मैंने सच में जब मैंने वीडियो देखा, मेरे को ऐसा था मैं पूरा क्लिप देखूंगी, पूरा जो 1.5 घंटे का एक क्लिप है वो देखूंगी, बट अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और जितना देख सकूँ और जितना रिएक्ट कर सकूँ, क्योंकि देखते हैं कितना क्या है, वरना हाफ में ही मैं टाटा बाय बाय कर दूंगी। तो नहीं कर सकता यार तू, या योगा कर या ये बात तो इन्होंने सही बोली कि यस, अगर बंदे ने मतलब बंदा इतने टाइम से अपनी अच्छी इमेज, पॉजिटिव इमेज सब बना रहा है, कर रहा है, अपना गुड बना लिया, एंड देन सडनली इस तरीके की बातें करके तो कंट्रोवर्सी तो होगी। जैसे कि अभी समय ने बोला, समय ने अपनी इमेज उस तरीके की बना ली कि वो फ्लो में गालियाँ दे रहा है, फ्लो में मजाक उड़ा रहा है, फ्लो में सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसलिए लोग उस चीज़ का ज़्यादा बुरा नहीं मानते जितना बुरा बियर बाइसेप का माना, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी इमेज बना दी, पॉजिटिव इमेज बना दी, और बंदा फिर बाद में इस तरीके की बातें कर रहा है, तो बात तो फैलेगी ना। और समय जिस हिसाब से अपने फिर से जोन में आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पूरा वीडियो देख पाऊंगी, बट स्टिल देखते, मैं जहाँ तक देख सकती हूँ मैं देखूंगी। क्या कर रहा है भाई, ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार तू, या योगा कर या ये नया आसन मत बना, दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया, उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट। सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट इज अ गेम वी प्ले टू सेट अ हाई स्कोर इन आवर बैंक अकाउंट्स। मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उस कि अगर नाटक करना ही है तो है ना इंटरनेट पे, क्योंकि से कोई अच्छी बात है एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। ये बंदा फट 10 सेकंड के अंदर इसने फट में इतनी सारी बोल दी है ना यार, मैं क्या करूं इस बंदे का। मतलब मैं इसका पूरा वीडियो देखना चाहती हूँ, बट ये है कि इतना बोले जा रहा है। मैं क्या ही बोलूँ यार इसके ऊपर। मैं सीरियसली मैं रिएक्ट करना चाहती हूँ कंटिन्यू, बट मुझे लग रहा है कि मैं अभी तुरंत ही जल्दी ही क्रॉप कर दूंगी या ख़त्म कर दूंगी इसको मतलब एंड कर दूंगी इसका। बट ये तो उन्होंने सही बोला कि यार हम रोल प्ले करते हैं थोड़ा बहुत, तो क्योंकि नॉर्मल अगर मैं नॉर्मल लाइफ की तरह अगर मैं रहूँ मैं, तो आप बोर हो जाओगे। और मैं रियल लाइफ में इतना नहीं बड़बड़ करती जितना अभी मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ। हाँ, हालांकि मैं करती हूँ, अगर मेरे फ्रेंड्स मिल गए, हमारा कोऑर्डिनेशन बैठ गया, तब हम लोग अलग ही लेवल का फालतू की बातें हमारी चलती है। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि आप लोग भी अपने दोस्त लोग से मिलते हो तो आपकी भी बहुत सारी फालतू की बातें चल जाती है, बट ऐसे नॉर्मली अगर आप किसी से मिलो तो इतना नहीं हो पाता, इतना नहीं कर पाते। और इन्होंने अच्छी इमेज बनाई अपनी,
भले ही बुरी इमेज बनाई, बट एटलीस्ट लोगों को हंसा रहे, लोगों को अच्छा लग रहा है, वो इसीलिए आई थिंक सब लोग उनको पसंद करते हैं। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? अच्छा किया था मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, हैप्पीली गया, हंसाया, मुस्कुराया, एंजॉय किया, शो और आ गया। वरना भाई तब तो और भी ज्यादा मतलब अमिताभ बच्चन उनको सर को उनको भी बुरा लग जाता और तब फिर और एक कंट्रोवर्सी हो जाती। बट अच्छा था कि वो वाला एपिसोड भी हाँ अच्छा ही था। ये नहीं किया ना मैंने वहां पे, वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। यस, मेरे को तो ऐसे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सिमिलर क्या बोलूं मैं बंदे का कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है, वेज वाला नॉन वेज नहीं बन सकता, वो नहीं खा सकता, फिर उनका वो पूरा ही अलग हो जाता है। बोलते हैं ना धर्म भ्रष्ट वाला, वैसा वो हो जाता है। और नॉन वेज वाला वेज खा लो तो कुछ भी नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट, सब देखते थे। पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन, आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं US में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर तो क्या हुआ हम सब जानते ही है। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं।
और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले ये लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था। कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार। मैं मोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़िया बंदा है वो बंदा, दिल का बंदा। ये इन्होंने अच्छा काम किया कि यार भले ही लाइक जैसा भी गया हो शो, बट बाद में सबके पास जाकर एक क्योंकि मतलब जब कंट्रोवर्सी हुआ तो काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। जैसे लाइक भारती हो गए, उनका मुझे याद है, भारती हो गए, आशीष हो गए, और काफ़ी सारे और भी जो लोग थे उन्होंने किया, सपोर्ट किया, लाइक बोला भी कि नहीं वो बंदा जैसा भी है एज अ पर्सन, रियल लाइफ एज अ पर्सन वो बहुत ही अच्छा बंदा है। सबने तारीफ ही की कि भाई शो पे वो भले ही जैसा है एज अ रियल में बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा बंदा है। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। एंड लाइक भाई 5 घंटा बाप रे बाप, 5 घंटा, वो 1.5 घंटा ही मतलब हाँ मतलब समटाइम हंसते हंसते 1.5 घंटा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। बट यार 5 घंटा लाइक अरे यार मतलब 4 घंटे की धुरंधर ही इतनी बड़ी लग रही थी, भारी लग रही थी। ये बंदे का इतने सारे इसने एपिसोड निकाले, कितने निकाले थे, मतलब 20 थे ना, 19-20 समथिंग, कितने तो नहीं, या फिर ज़्यादा हो गया मेरा पता नहीं, कितने तो थे भाई। और हर एक एपिसोड अगर 5 घंटे का भी रहा होगा, बाप रे बाप भाई, मेंटल हेल्थ की तो लग जाती रहेगी। और उसमें से चुन चुन के बंदे ने निकाला है, तो भाई हेड्स ऑफ है कि मतलब हमें दिख रहा था कि भाई इस बंदे को व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लाइक्स मिल रहा है, बंदा कमा रहा है, बट यस बंदा मेहनत भी उस तरीके का मजबूत लेवल का कर रहा है यार। क्योंकि कंटिन्यू भी चीज़ें देखना करना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, मज़ा भी आता है लेकिन फिर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो मेहनत तो बंदे ने बहुत किया, बहुत ही मतलब यही जानते होंगे कि इनके ऊपर कितना बुरा लगा होगा जब उससे सब डिलीट करना पड़ा होगा सारा एपिसोड, सारा शो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत मतलब बहुत यार। तो मैं थोड़ा इनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, इनकी फीलिंग को रिलेट कर सकती हूँ। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए, बियर बाइसेप्स के कमरे में गया। वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई,
You guys know Apurva? That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार. कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला. मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर. पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया. मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार. कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन. मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड. कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके. मैं कहा अपूर्वा, तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं. अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा. तुझे बताना पड़ेगा. ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. क्या बोला मैंने? अच्छा बोला. एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी. उसने कहा समय, तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है. मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से. मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं. अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला. मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था. मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी. पूर्वा ऐसा बोल रही है, बाप रे बाप. मैं खुद नहीं चाहते हुए भी मैं खुद उसके रील्स देखती हूँ कि यार ये बंदी कितना बोल देती है, कितना मसाला ऐड कर देती है यार. ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहाँ गई, ये हुआ, लाइक मतलब वो बंदी ऐसा बोल रही है कि मैं क्या बोलूँ. लाइक मतलब मैं खुद मतलब अभी मैं खुद भी जब मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ तो मैं खुद फ्लो में जो मुंह में आता है वो मैं बोलती हूँ. मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती, मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरा ऐसा हो जाता है कि जो स्क्रिप्ट लिखा रहता है वो याद नहीं होता, और स्क्रिप्ट लिखा हुआ फिर वो मेरा ओरिजिनल भी नहीं रहता. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो भी बोलूँ ओरिजिनली बोलूँ, ओरिजिनल मेरा रिएक्शन हो, ओरिजिनल जो भी है सब हो. और मतलब मुझे ऐसा था कि मैं खुद ऐसा सोच रही थी कि मुझे अपूर्वा की तरह थोड़ा बोलना करना चाहिए, थोड़ा मिर्च मसाला लगाते हुए, स्टोरी घुमाते हुए करने में, क्योंकि लोगों के उसके वीडियोस पसंद आते, ब्लॉग हो गया, रील हो गया, सब उसके पसंद आता है. और वो बंदी ऐसा बोल रही है कि मैं क्या बोलूँ. ये तो ज़्यादा ही शॉकिंग था लगता है. इसीलिए फिर उसने इससे टिप्स ली और फिर उसने सिर्फ 1 या 2 चीज़ें ही बोली, एंड उसी चीज के लिए उसकी भी बैंड बज गई. कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे ही उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है. मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर. कुछ मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो ले लूंगा कुछ, इसमें क्या बोलूंगा मैं. अच्छा मतलब समय ने कुछ नहीं बोला, उसने खुद से ही जो बोला, बट क्यों ही बोला, वैसा लग रहा नहीं बोलती अच्छा रहता, शांत रहती. थोड़ा बाद में उस टाइम पे भले उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो ऑडियंस क्या सोचेगी, बट अगर सच में उसने नहीं बोला रहता तो वो बाद में हैप्पी होती कि बढ़िया, अच्छा किया कि मैंने फर्स्ट टाइम कुछ नहीं बोला करके. बट सब हो गया. इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको. 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं. EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है. कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तुला, अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग. आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं हा, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें यार, पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है. ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना. मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं. है क्या है ये जिंदगी भाई. मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही. अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी. मैं कहा अपूर्वा, क्या बोल दिया. यू आर राइट.
मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन. आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन. मैं ये रोज करता हूं. दैट्स व्हाई आई एम फनी. जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती. जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी. रोस्ट कर दिया यार. मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया. मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई. फिर वो तो वो चुप ही नहीं हुई यार. तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा. फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे. मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू. और मैं भाग गया ऊपर. यार इन्होंने मतलब फ्लो में काफी बड़ी बात बोली कि यस, एक चीज यस, आदमियों को कंसोल करना नहीं आता. उन्हें नहीं पता कि उनकी फीमेल फ्रेंड होगी, वाइफ होगी, गर्लफ्रेंड होगी, जो भी उनके लाइफ में है, उनको अगर वो सैड है तो उनको कैसे हैप्पी करे, या उनको क्या बोले, या फिर क्या चीज़ ऐसा करे कि जिससे वो खुश हो जाए. ये चीज़ नहीं आती. एंड सेकंड, ये इन्होंने बात भी सही बोली कि यार मेंस जो होते हैं, वो बॉयज़ हो गए, आदमी हो गए, जो भी है, मतलब मेंस लोग बहुत अपने इमोशंस को छुपाते हैं, दबाते हैं, हाइड करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते, बहुत चीज़ें डीप डाउन सोचते रहते हैं. लेकिन यस, हैट्स ऑफ है यार कि आप लोग हैंडल कर लेते हो, इतना समझ लेते हो. और मतलब लड़कियां नहीं कर पाती, इसीलिए बोलते हैं कि लड़कियां बहुत रोती है, बहुत एक्सप्रेस करती है. लड़के नहीं रो पाते, लड़के नहीं करते, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो रोएंगे करेंगे तो फिर लोग उन्हें जज करेंगे, और वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें जज करे, इसलिए वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं. एंड उसी चक्कर के वजह से वो जो है वो बहुत ही एक तरीके से थोड़े पत्थर दिल टाइप गर्ल्स जैसे, जो बोलती तू तो बहुत पत्थर है, वैसा टाइप में थोड़ा बन जाते हैं. या फिर समझ नहीं पाते कि भाई अभी मैं इसको क्या ही बोलूँ, मैं तो खुद संभल गया, मैंने तो अपने आप को समझा लिया इस सिचुएशन में, बट मैं इसको कैसे क्या करूँ. तो ये तो है, मतलब जहाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है. अगर आप मतलब मेन की मेंटालिटी का अगर कुछ अलग होगी तो फिर वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मुझे भी हेल्प हो जाएगा. जो मेरे लाइफ में जो मेंस है, जो भी है, उनको समझने में मुझे भी हेल्प हो जाएगी. अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का. सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर. उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर. कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए. उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा. कुछ घटिया बात कर दिया. एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है. ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना. इतनी गंदी बात थोड़ी सुन कर लेगी मेरी गेस्ट. आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस. मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, इतने में अपूर्वा ने बोल दिया और कुछ सूझा ही नहीं मुझे. कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है. मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला. इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से? मेरी जो मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से. क्यों नहीं हटाया फिर? ये क्यों नहीं हटाया? हटा देना चाहिए था ना, बेचारी बच जाती वो पूरा एपिसोड में चुप. भले ही थोड़ा मजाक उड़ाते पब्लिक उसका, बट बेचारी सेफ रहती थोड़ा. बड़ी जेलसी हुई यार. क्या पंच लाइन मारी उसने. व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन. 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने. आई वाज वेरी जेलस, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो, बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट. यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है. सरफेस लेवल छोड़ो ना यार. अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट. द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी
She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार. It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी. मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा. मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR. यस यार, मैंने भी जब वो एपिसोड आया था तब मैंने भी ये चीज़ सुनी थी. सबने वही बोला था यार, पूर्वा बेचारी, उसने पूरे एपिसोड में कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही बार बोला, सिर्फ उसने एक ही चीज़ तो बोली करके, बाकी इतना सा तो उसने कुछ बोला भी नहीं करके. बट उसकी 3 FIR की सजा मिल गई. क्या कर सकते हैं अब. That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Come. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड. सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ. क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक. हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू. हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे. हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूं. हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है. बाकी कॉमेडियंस मजा आ रहा था. सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है. सब लगे पड़े थे. मजा आ रहा था उस टाइम पे. I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया. Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now Samir Rana has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया. मैंने वो फ्लाइट बुक करी US की, फर्स्ट क्लास. पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई. मैंने अपना iPad निकाला. मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए. ओ वाह, क्यों ही किया यार ये. अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी. मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ, ये हटाओ. कर रहा हूं, कम कर रहा हूं. 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं. अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से. मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था. सच में 8 बार? मतलब बंदी को क्या हो क्या गया था? 8 बार कौन पूछता है? मतलब आ रहा है बंदा, उसको बोल रहा है एंड देन क्या, मतलब मुझे लगा मे बी शायद बंदे ने 1 बार बोल दिया है वीडियो के अंदर, बट भाई बंदे ने 8 बार बोल डाला. अब होता है ना कि लोग समय को भी लगा होगा यार, इतना बार बोल दिया, चल भाई ठीक है 1 बार डाल ही देता हूँ करके. भाई दिमाग खराब हो गया होगा यार समय का तो उस टाइम पे, वीडियोस देख देख के एडिट कर करके. बट कट ही कर देता तो बेटर रहता. और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने. तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने. चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं. तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना. बट समय तुम बोल रहे हो, जैसे अभी तुमने ही जस्ट बोला कि भाई कोई एक मतलब बुरा इंसान कितना भी बुरा कर ले, बट एक वो अच्छा काम कर दे तो उसकी बहुत वाहवाही हो जाती है. बट अगर वही इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है, कितना भी उसने लाखों उसने अच्छा काम किया हो, लेकिन एक बुरा काम कर दे तो वो उसकी वजह से
बर्बाद हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई। तुमने मतलब कीटाणु को 100% मारना चाहिए था। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो नंबर 2 में ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला यूट्यूब लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी यूट्यूब लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, सच में मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब समय का वीडियो आएगा, कब। बहुत टाइम हो गया कोई इसने वीडियो नहीं देखा, और देख के बहुत अच्छा लगा यार, सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब और ये जो वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो जो है वो 1.5 घंटे का, और मेरी कमेंट्री की वजह से ये क्लिप जो है वो 2 घंटे का बन चुका है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसे मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ताकि आप लोग बोर ना होए और पूरे वीडियो को, पूरे क्लिप को देखें। क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं मैं आधा ही देख के फिनिश कर दूँगी, मैं पूरा नहीं देखूँगी, बट यार समय की जो स्टोरी थी वो होल स्टोरी मतलब नहीं था, मतलब मुझे ऐसा, मैं नहीं रोक पाई खुद को। मुझे था कि नहीं मैं खुद पूरा देखूं, और जब मैंने पूरा देख लिया तो मुझे लगा जब मैंने देख ही लिया है तो व्हाई नॉट मैं अपलोड क्यों नहीं करूं करके। तो खैर फिलहाल जितना भी इन्होंने, जितनी भी आधी स्टोरी अभी जो वीडियो में हमने सुनने को मिला यार, सीरियसली मतलब समय ने काफ़ी, जितना भी वो हंसा सकते थे, जितना भी वो बोल सकते थे, उन्होंने अपनी फीलिंग, अपना एक्सप्रेशन सब कुछ शेयर किया। क्या हुआ उस मोमेंट पे, नहीं हुआ, उन्होंने, क्योंकि जिसके साथ बीतती है वही बंदा बता सकता है, वही बंदा बोल सकता है। तो यार मुझे अच्छा लगा समय को देख के, उनका
कम बैक देखकर आप एक्साइटेड हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि मैं इंडिया गॉट टैलेंट के जो पुराने क्लिप्स है वो अवेलेबल है? यस, समय के चैनल पे तो नहीं है, बट उन्होंने दूसरा जो उनका एक और एक चैनल था वहाँ पे पहले बंद हो गया था, मतलब जब कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ पे उन्होंने हाइड कर दिया था, बट अभी फिर से अभी दिखने लग गए। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस वीडियो पे भी रिएक्ट करूँगी, या फिर अगर आप कोई दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।